अब हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, दो कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ेंगे और उन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अलावा हम उनके जो उसके यूनिट वेक्टर्स हैं उनको असल में हमने यहाँ पे जिनको हम बेसिस वेक्टर कहते हैं उनको डिस्कस करके हमने लास्ट में एक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो हमने जहाँ पे देखा कि हमने यहाँ पे एक्स वाई जो आपके पास रेक्टेंगुलर सिस्टम होता था उसके एक्स के अलॉन्ग x1, y के अलॉन्ग x2, तो एक्स वाई को हमने x1 x2 लिख लिया। क्यों इस तरह से लिखा कि अगर आप रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स वाई हमारे पास जैसे कंपोनेंट होते थे, जैसे हम उसका r जो है वो x आई y j लिखते थे, या हम ऐसे कह सकते हैं कि हमारे पास दो जो पोजीशन वेक्टर होते थे हम वहाँ लेते थे वो एक्स वाई लेते थे। तो अब हम यहाँ पे उन एक्स वाई को x को x1 कह रहे हैं, y को x2 कह रहे हैं। अगर आप चेंज भी कर लेंगे तो नो प्रॉब्लम। यहाँ पे हम इसको क्लैरिफाई करने के लिए कि हम अपने कंसेप्ट को जितने अच्छे तरीके से चेंज करके उसको एक्सप्लेन कर सकेंगे, इसलिए यहाँ पे हमने x1 x2 दो रेक्टेंगुलर सिस्टम के पोजीशन वेक्टर्स दिए। आपको r थीटा जो होते थे वो हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के पोजीशन वेक्टर्स होते थे, तो अब हम r थीटा को r को x tilda 1 कह रहे हैं यहाँ पे और थीटा को x tilda 2 कह रहे हैं। ठीक है, अब हमने जैसे हमने यहाँ पे लिखा कि पार्शियल r पे पार्शियल x1। अब यूनिट बेसिस वेक्टर देख लें रेक्टेंगुलर सिस्टम के, पार्शियल r बाय पार्शियल x और पार्शियल r बाय पार्शियल y होंगे। तो अब हमने x को x1 कह दिया तो पार्शियल r बाय पार्शियल x1 और y को x2 कह दिया तो पार्शियल r बाय पार्शियल x2 हो गया। सिमिलरली अब हमने r थीटा जो पोजीशन वेक्टर्स थे पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के उसको x tilda 1 r को और थीटा को x tilda 2 कह दिया तो पार्शियल r बाय पार्शियल x tilda 1 हो गया और पार्शियल r बाय पार्शियल x tilda 2 हो गया। अब हमने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर एक वेक्टर कंसीडर करना है और एक पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। अब हमने जो वेक्टर कंसीडर किया उस v को कहा कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर वो v वेक्टर है। अब इस v वेक्टर को मजीद हमने दो वेक्टर्स इसके डिवाइड किए। मेरे पास जो v वेक्टर है वो v1 और v2 का सम है, तो मैं ये v वेक्टर मैंने यहाँ ड्रा किया। अब मैं इस v वेक्टर को कहती हूँ ये मेरे पास v1 है इसका, और जो मेरे पास ये कंपोनेंट है ये इसका v2 है। ठीक है, आप इसको मजीद जितनी अच्छी तरह क्लियरिफाई करना चाहते हैं उस तरह लाइन ड्रा कर लें। अब मेरे पास ये एक v वेक्टर था, ये मेरे पास v1 हो गया, ये मेरे पास v2 हो गया। अब मैं क्या करूंगी, v1 और v2 के अलॉन्ग बेसिस वेक्टर हम ड्रा करेंगे। तो ये जो v1 के अलॉन्ग मैंने बेसिस वेक्टर ड्रा किया इसको मैंने कह दिया e1, और जो मैंने v2 के अलॉन्ग बेसिस वेक्टर ड्रा करूंगी यहाँ पे मैं ऐसे कर लेती हूँ, उसको मैंने कह दिया e2। तो v1 e1 एंड v2 e2 हो गया। अब हम v1 v वेरी कर रहा है तो हम इसको vi लिख सकते हैं। i एज वी नो कि i जो है वो 1 2 है, तो और e1 e2 है तो हम इसको ei लिख सकते हैं। और ये जो मेरे पास v1 v2 है ये हमने i कंपोनेंट में लिख लिया, तो हम एक सम साइन लगा सकते हैं आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन के रिस्पेक्ट से। तो समेशन i vi ei हो गया। अब आपके पास v वेक्टर किसके इक्वल आ चुका है, समेशन vi ei का। आप इसको सिंपल vi ei वेक्टर इस तरह से भी लिख सकते हैं। और हमें पता है कि ये जो हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये जो ei टर्म है ये किसके इक्वल है। ei टर्म हमने देखा कि पार्शियल r बाय पार्शियल x1 और पार्शियल r बाय पार्शियल x2 के इक्वल है रेक्टेंगुलर सिस्टम में, तो हम पार्शियल r बाय पार्शियल xi कह सकते हैं इसे। तो हमने इस ei की जगह पार्शियल r बाय पार्शियल xi पुट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ से जो मेन वर्क स्टार्ट होता है वो ये है कि अब आपके पास ये जो v वेक्टर आ चुका है, ये वाला वेक्टर v जो है अब इसके इक्वल हमने कह दिया। इस वेक्टर को का पार्शियल डेरिवेटिव लेना है रेक्टेंगुलर सिस्टम में। तो रेक्टेंगुलर सिस्टम में एक x1 सिस्टम है, एक x1 कंपोनेंट है, यहाँ एक x1 पोजीशन वेक्टर है, एक x2 है। तो अब हम क्या करेंगे, इस वेक्टर का डेरिवेटिव लेंगे पहले x1 के रिस्पेक्ट से फिर x2 के रिस्पेक्ट से। तो हम इस वेक्टर का बेसिकली तो इसका ले रहे हैं, तो पार्शियल में पार्शियल x1 v, पार्शियल में पार्शियल x1 v i, और ये जो e i है एज इट इज आ गया। ठीक है, अब आपके पास v i एक कंपोनेंट है, e i सेकंड कंपोनेंट, दो आपके पास टर्म्स आ चुकी हैं। और जब दो टर्म्स आ जाती हैं, जब आप उसका पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। जब आप यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो फर्स्ट कंपोनेंट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज, यहाँ आप सेकंड कांस्टेंट रखते हैं ऐसे कहते हैं, और फिर सेकंड कंपोनेंट का डेरिवेटिव फर्स्ट कांस्टेंट रखते हैं। तो फर्स्ट का डेरिवेटिव लेते हैं पार्शियल vi ओवर पार्शियल x1, ei कांस्टेंट आ गया। सिमिलरली vi कांस्टेंट है और फिर सेकंड कंपोनेंट के ऊपर पार्शियल अप्लाई कर दिया तो पार्शियल ei में पार्शियल x1 हो गया। अब x1 के रिस्पेक्ट से कर रहे थे इसलिए यहाँ x1 आया। सिमिलरली आप इस v का डेरिवेटिव अब x2 के रिस्पेक्ट से ले उसी तरह से, तो पार्शियल vi बाय पार्शियल x2 ei होगा, vi पार्शियल ei बाय पार्शियल x2 होगा। ये करने के बाद हम क्या करेंगे कि अब देखें आपने यहाँ से जो मेन नेक्स्ट कंसेप्ट निकालना है वो ये है। देखिए v वेक्टर, वेक्टर का तो पार्शियल डेरिवेटिव ले सकते हैं। वेक्टर क्या होता है हमारे पास, वेक्टर क्या होता है 2i + 3j, इस तरह से हमारे पास यहाँ पे हम वेक्टर अब हम 2i 3j या 2xi
3yj का डेरिवेटिव तो ले सकते हैं, 2i 3j आंसर आ जाएगा। लेकिन किसी बेसिस वेक्टर का डेरिवेटिव किस तरह चलेंगे? बेसिस वेक्टर हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होते थे? i होते थे, j होता था, k होता था। और पार्शियल बाय पार्शियल x1 i का ले लें, अगर हम ये i को ओपन करते हैं तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो इस मीन की ये पूरी की पूरी vi, ये पूरी टर्म हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगी? 0 के इक्वल हो जाएगी। इसी तरह जब हमने पार्शियल बाय पार्शियल x2 लिया और उसमें जब हमारे पास bi पार्शियल ei बाय पार्शियल x2 आया, तो पार्शियल यहाँ पे भी पार्शियल डेरिवेटिव ei का हमारे पास 0 हो जाएगा। तो पार्शियल बाय पार्शियल x2 ये वाली पूरी टर्म भी 0। तो हमारे पास सिर्फ पार्शियल बाय पार्शियल x1 में भी यही टर्म आई, पार्शियल बाय पार्शियल x2 में भी यही वाली टर्म आई है। अब हम क्या करेंगे मजीद? E1 को उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया कि ei जो है वो आपके पास E1 E2 है, E1 i है और E2 j है। मतलब कि कांस्टेंट वेक्टर है, कांस्टेंट वेक्टर का डेरिवेटिव आपके पास 0 होता है। पार्शियल v बाय पार्शियल x1 आपके पास ये आ गया। सिमिलरली पार्शियल v बाय पार्शियल x2 फर्स्ट वाली टर्म्स उसका आंसर में आ गया। ये हमने रेक्टेंगुलर सिस्टम में x1 x2 का डेरिवेटिव ले लिया, b का डेरिवेटिव ले लिया विद रिस्पेक्ट टू x1 x2। अब हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में यही वेक्टर्स कंसीडर करेंगे टिल्ट सिस्टम में, क्योंकि हमने जो उसके पोजीशन वेक्टर्स लिए हैं वो x1 टिल्डा और x2 टिल्डा लिए हैं। अब उसी तरह से b वेक्टर को ओपन किया, उस आप जैसे यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया था डायग्राम के थ्रू। अब आपके पास ये जो v वेक्टर है, जैसे कि यहाँ पे ये एक्सप्लेन है v वेक्टर है। अब आपके पास आपने क्या करना है? इस डायग्राम को v टिल्डा 1 कर लेना है, इसको v टिल्डा 2 कर लेना है, और इसके जो पोजीशन वेक्टर्स हैं वो भी क्या हो जाएंगे? आपके पास e टिल्डा 1 और e टिल्डा 2 हो जाएंगे। अब v1 E1 आ गया, V2 E2 आ गया, इसको हम समीशन bi ei लिख सकते हैं और वो सिंपल bi ei टिल्डा 1 के i के इक्वल हो जाएगा। अब आप इसका डेरिवेटिव, अब बात है कि हमने पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसका डेरिवेटिव किसकी रिस्पेक्ट से लेना है। तो हमने देखा था कि r थीटा क्या थी? r थीटा को हमने x1 टिल्डा x2 टिल्डा से रिप्लेस किया। मतलब हमने पार्शियल v बाय पार्शियल x टिल्डा 1 लेना है, पार्शियल v बाय पार्शियल x टिल्डा 2 लेना है। उसी तरह से पार्शियल v बाय पार्शियल x टिल्डा 1 लिया, प्रोडक्ट रूल लगाया, पार्शियल फर्स्ट कंपोनेंट का डेरिवेटिव ei कांस्टेंट, bi एज इट इज और ei का डेरिवेटिव। सिमिलरली पार्शियल v बाय पार्शियल x टिल्डा 2 लिया, पार्शियल vi पार्शियल x2 फर्स्ट कंपोनेंट का डेरिवेटिव ei कांस्टेंट, bi एज इट इज सेकंड कंपोनेंट का ei का डेरिवेटिव। अब बात आती है कि जो आपके पास ये जो कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, इसमें ये जो बेसिस वेक्टर होते हैं ये एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, इस सारे टॉपिक को मेन करने का मकसद ये है कि ये जो बेसिस वेक्टर होते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ये जो मेरे बेसिस वेक्टर है ei's, यहाँ पे इनके डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करते हैं। इन बेसिस वेक्टर का फंक्शन एग्जिस्ट करता है, जो कि हमने स्टार्टिंग में कुछ लाइन पढ़ी। तो अब हम इन बेसिस, अब ei तो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे तो ei की कोई भी वैल्यू, लेकिन ये पार्शियल ei बाय पार्शियल x1 हमें यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसकी वैल्यू, अब हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो x इज इक्वल टू आर cos थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा होती हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर जैसे हमने देखा कि दो पोजीशन वेक्टर से r और थीटा। अब हमारे पास जो x और cos थीटा, y आर साइन थीटा बन चुका है, इसका हम क्या लेंगे? डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू r और विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो मैं ये जो डेरिवेटिव्स हैं इनको एक्सप्लेन कर देती हूँ, तो किस तरह से हमने ये वाले डेरिवेटिव जो है वो लेने हैं और चेक करना है। सबसे पहले तो मैंने x इज इक्वल टू एक्स आई वाई जे लिखा, दो पोजीशन वेक्टर्स लिखी, उसके अलावा x की वैल्यू r cos थीटा, y की वैल्यू r sin थीटा। अब i और j यूनिट वेक्टर तो हमारे पास अभी जो बेसिस वेक्टर हैं या जो यूनिट वेक्टर हैं वो e और 1 और e2 है, तो हमने e1 e2 ले लिया। अब सबसे पहले तो हमने इस r का डेरिवेटिव लेना है, क्योंकि हमारे पास दो पोजीशन वेक्टर्स हैं विद रिस्पेक्ट टू r और विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो हम पार्शियल r बाय पार्शियल r लेंगे। तो हमने पता है कि हमने r को क्या नाम दिया? r को हमने नाम दिया x1 का। तो पार्शियल r बाय पार्शियल x1, हम x टिल्डा 1 यहाँ पे ले लें, पार्शियल r बाय पार्शियल x टिल्डा 1 एंड पार्शियल r, मतलब कि हमने ये जो पार्शियल r बाय पार्शियल r आया है इसको हमने कह दिया e r, और इसका डेरिवेटिव विद इस टर्म का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जब आप r लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? r1 हो जाएगा cos थीटा e1 और r1 हो जाएगा sin थीटा e2। हमारे पास ये आ गया। हमने इस e r टिल्डा सिस्टम के डेरिवेटिव को e1 कह दिया है। अब आप मजीद क्या करेंगे कि अब आप इसी टर्म का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्या लेंगे? थीटा लेंगे। जब आप इसी टर्म का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा लेंगे तो उससे क्या होगा? हमारे पास पार्शियल r बाय पार्शियल x, यहाँ पे आप लिखेंगे पार्शियल r बाय पार्शियल x टिल्डा 2, मतलब पार्शियल r बाय पार्शियल थीटा लेंगे। जब आप थीटा की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे तो इस टर्म का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा ले लेंगे। जब आप इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा लेंगे तो आपके पास देखिए माइनस r cos का डेरिवेटिव साइन हो जाएगा, तो माइनस r sin थीटा e1 हो गया। सिमिलरली r sin थीटा था तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? cos थीटा e2 हो जाएगा। r cos थीटा, साइन का डेरिवेटिव cos, और हमने इस वाले डेरिवेटिव को e2 का नाम दे दिया। अब हमारे पास er और e थीटा के जो डेरिवेटिव आए, एक को हमने e टिल्डा 1 कह दिया, एक को e टिल्डा 2 कह दिया, क्योंकि हम पार्शियल r में पार्शियल x टिल्डा 1 ले रहे हैं और पार्शियल r में पार्शियल x टिल्डा 2 ले रहे हैं।
इसके बाद क्या करना है, अभी आपके पास यहाँ तक जो चीज है वो यही चीज यहाँ वो मैंने वहां पे लिख के बताई, cos थीटा E1 sin थीटा E2 और माइनस आर साइन थीटा E1 और cos थीटा E2, यही चीज यहाँ पे मैंने यहाँ बताई है। अब आपके पास जो नेक्स्ट वर्क है, अब आपने ये जो E1 और E2 है इनका पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स टिल्डा 1 और एक्स टिल्डा 2। अभी सॉरी मैंने यहाँ पे एक्स टिल्डा 1 पहले शेयर बता दिया, यहाँ पे जो डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू x1 x2 लिया। अब हम जो डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स टिल्डा 1 लेंगे और विद रिस्पेक्ट टू एक्स टिल्डा 2 लेंगे। एक्स टिल्डा 1 के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेने का मतलब है कि हम पार्शियल E1 बाय पार्शियल r ले रहे हैं, पार्शियल E1 बाय पार्शियल थीटा ले रहे हैं। तो आप सबसे पहले पार्शियल E1 बाय पार्शियल एक्स टिल्डा 1 ले लेते हैं। जब आप पार्शियल E1 बाय पार्शियल एक्स टिल्डा 1 लेंगे तो हमारे पास पार्शियल E1 बाय पार्शियल एक्स टिल्डा 1 का जो डेरिवेटिव है, मतलब पार्शियल E1 बाय पार्शियल r, तो पार्शियल E1 बाय पार्शियल एक्स टिल्डा 1 का डेरिवेटिव देखिए यहाँ पे हम इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स टिल्डा 1 ले रहे हैं, मतलब r के रिस्पेक्ट से ले रहे हैं। यहाँ पे तो कोई भी r वाली टर्म नहीं है, तो मेरे पास इसका डेरिवेटिव, ये भी टर्म जीरो हो जाएगी, ये भी टर्म जीरो हो जाएगी। तो पार्शियल E1 बाय पार्शियल एक्स टिल्डा 1 मतलब पार्शियल E1 बाय पार्शियल r क्या हो गया, जीरो हो गया है। आप पार्शियल E1 बाय इस टर्म का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स टिल्डा 2 लेंगे, मतलब विद रिस्पेक्ट टू थीटा लेंगे, तो cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा E1 हो जाएगा। तो पहली टर्म मेरे पास आ गई माइनस साइन थीटा E1। सिमिलरली जो सेकंड टर्म है ये साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा हो जाएगा, तो cos थीटा E2 हमने यहाँ पे फॉर्म लिख ली। तो पार्शियल E1 बाय पार्शियल एक्स टिल्डा 2 भी आ गया, पार्शियल E1 बाय पार्शियल एक्स टिल्डा 1 भी आ गया। अब हम ये जो E2 टर्म है इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स टिल्डा 1 लेंगे और विद रिस्पेक्ट टू एक्स टिल्डा 2 लेंगे। जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स टिल्डा 1 लेंगे तो इसका मतलब है विद रिस्पेक्ट टू r ले रहे हैं, तो ये r 1 हो जाएगा, यहाँ पे r 1 हो जाएगा। तो एक्स टिल्डा 1 के रिस्पेक्ट से जो डेरिवेटिव आएगा वो माइनस साइन थीटा E1 आएगा प्लस cos थीटा E2 आएगा। तो यही टर्म यहाँ पे लिखी है, माइनस साइन थीटा E1 cos थीटा E2 आ गया। सिमिलरली जो नेक्स्ट है विद रिस्पेक्ट टू एक्स टिल्डा 2 लेंगे, मतलब कि थीटा के रिस्पेक्ट से आप इस E2 वाली टर्म का डेरिवेटिव, तो माइनस और cos थीटा E1 प्लस माइनस r sin थीटा E2 हो जाएगा। तो मेरे पास ये वाली इसका डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट से ये आ चुके हैं। अब आपके पास जो नेक्स्ट वर्क है, जहाँ पे उन्होंने ये डेरिवेटिव्स लिखे हैं कि जो पार्शियल E1 बाय पार्शियल एक्स टिल्डा 1 है वो जीरो हो गया। तो देखिए जो हमने पार्शियल E1 बाय पार्शियल एक्स टिल्डा 1, मतलब ये हमारे पास इसका जो आंसर है वो जीरो आया है। सिमिलरली जो नेक्स्ट उन्होंने टर्म लिखी वो पार्शियल, अब ये वाली टर्म किस तरह से हमने ड्राइव करनी है, ये वाली चीज ड्राइव करके अब बताऊंगी मैं आपको कि पार्शियल E2 बाय पार्शियल एक्स टिल्डा 1 किस तरह से जो हमारे पास आंसर आया, और ये जो E1 बाय एक्स टिल्डा 2 है ये दोनों कहता है इक्वल है, E1 बाय x2 और E2 बाय x1। तो सबसे पहले हम E1 बाय x2 देख लेते हैं। E1 बाय x2 का जो आंसर है वो ये आया, माइनस साइन थीटा E1 प्लस cos थीटा E2। और E1 बाय x2 तो देख लिया, दूसरी कहता है कि E1 बाय x2 के अलावा E2 बाय x1। E2 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जो x1 लिया वो ये आया। अब देखिए माइनस साइन थीटा E1 cos थीटा E2 माइनस साइन थीटा E1 cos थीटा E2, दोनों टर्म्स इक्वल आई हैं, दोनों को इक्वल रख लिया। अब हमारे पास इसका जो आंसर आता है वो माइनस 1 ओवर r E1 आता है। अब क्या करेंगे हम कि जो E2 बाय x1 है और ये जो E1 बाय x2 है ये दोनों टर्म्स क्या है, इक्वल हैं। तो हमारे पास ये जो E2 बाय x टिल्डा 1 और E1 बाय x टिल्डा 2 है वो दोनों टर्म्स माइनस साइन थीटा E1 E1 बाय x टिल्डा 2, E1 का डेरिवेटिव देख लें विद रिस्पेक्ट टू x टिल्डा 2 और E2 का डेरिवेटिव देख लें विद रिस्पेक्ट टू x टिल्डा 1, ये दोनों टर्म्स इक्वल आई हैं। हम इनको लिखेंगे माइनस r sin थीटा 1 और cos थीटा E2। हम यहाँ से r कॉमन ले सकते हैं। अब ये वाली जो टर्म है ना, ये हमने कहाँ से लिखी है, हमने इसको डायरेक्ट लिख लिया ये वाली टर्म के अंदर से कि हमारे पास इसका डेरिवेटिव ये था माइनस r sin थीटा E1 और r cos थीटा E2। अब यहाँ से हम r कॉमन ले लेंगे, जब आप r कॉमन लेंगे तो r कॉमन लेने से माइनस साइन थीटा E1 cos थीटा E2, तो वही फॉर्म बन जाएगी जो हमारे पास इनके डेरिवेटिव्स इक्वल आए हैं। तो हम यहाँ पे साइन थीटा E1 cos थीटा E2 हमने ये वाली फॉर्म पीछे वाली फॉर्म से देख के लिखी है ताकि हम फॉर्म्स को इक्वल कर सकें। तो ये मेरे पास r और माइनस साइन थीटा E1 और cos थीटा E2 आ गया। अब मेरे पास माइनस साइन थीटा E1 cos थीटा E2 इधर ही रहेगा, r इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा और मेरे पास इसका आंसर जो है वो 1 ओवर E2 फॉर्म बन जाएगी। तो यही चीज उन्होंने यहाँ लिखी कि हमारे पास इसका जो आंसर है वो 1 ओवर E टिल्डा 2 वेक्टर हो जाएगा। अब दूसरी, अब E2 बाय x1 भी आ गया, E1 बाय x2 भी आ गया और E1 बाय x1 भी आ गया। E2 बाय x1 आ गया, E2 बाय x2 रह गया। तो E2 बाय x2 का जो आंसर आया वो क्या आया है, हम यहाँ पे देखते हैं कि जो E2 बाय x2 का आंसर है वो ये आया, माइनस और cos थीटा E1 और माइनस r sin थीटा E2। तो E2 का अब हम E2 को ड्राइव करेंगे। जब आप E2 को ड्राइव करेंगे तो E2 के लिए हमारे पास आंसर माइनस और cos थीटा ये वाला आया है, माइनस और cos थीटा E1 माइनस साइन थीटा E2। अभी हम यहाँ से भी कुछ चीज कॉमन ले सकते हैं, या कॉमन भी नहीं लेंगे तो हम इसको डायरेक्ट इस तरह से लिख सकते हैं हम इसकी फॉर्म को कि
आपके पास माइनस आर cos थीटा E1 माइनस आर साइन थीटा E2, आर कॉमन ले लें, cos थीटा E1 sin थीटा E2 हो जाएगा। और cos थीटा E1 sin थीटा E2 हमें पता है, हमने फर्स्ट वाली इक्वेशन में ड्राइव किया कि cos थीटा E1 sin थीटा E2 किसके इक्वल है, ये E1 के इक्वल है, जो कि हमने यहाँ ड्राइव किया। तो हम वहाँ पे इस वैल्यू को रिप्लेस कर लेंगे कि हमारे पास इसकी वैल्यू को रिप्लेस करने से हमारे पास इसका आंसर माइनस आर E1 हो चुका है। अब ये माइनस आर E1 हमारे पास सारे डेरिवेटिव्स आ चुके हैं। अब आपने क्या करना है, हमारे पास जो बेसिस वेक्टर्स आए थे पार्शियल ऑफ ई आईज अवर एक्स आईज, तो हम E1 E2 ओपन कर लेंगे। ये मैंने एक फॉर्म ओपन की पार्शियल v बाय पार्शियल एक्स थीटा वन, जो कि हमने यहाँ पे बेसिस वेक्टर की वैल्यूज पुट करनी थी, तो हमने इसको ओपन कर लिया। तो हम जब इसको ओपन करेंगे E1 बाय पार्शियल एक्स थीटा वन, E2 बाय पार्शियल एक्स थीटा टू, तो आपने क्या करना है, अब आपने इन फॉर्म को ओपन कर लिया। ये वाली फॉर्म हमारे पास थी, ई को ओपन किया, E1 बाय पार्शियल एक्स थीटा वन, E2 बाय पार्शियल एक्स थीटा टू। अब E1 बाय पार्शियल एक्स थीटा वन तो 0 आया है, वो वाली वैल्यू पुट करें। E2 बाय पार्शियल एक्स थीटा वन की जो आंसर आया ये आया, ये वाली वैल्यू पुट करें। उसके बाद पुट करने के बाद आपके पास यहाँ पे बहुत ट्रिकी सा उन्होंने यहाँ पे किया हुआ है। अब आपने ये वैल्यूज खुद से इस फॉर्मूले के अंदर पुट करनी है और आपके पास ये फॉर्म बना। अब आप जहाँ पे आपके पास एक्स थीटा वन आता है उसको आर कह लिया उन्होंने, जहाँ एक्स थीटा वन आया उसको आर कह लिया, और E2 की जगह थीटा E2 जो है वो थीटा है, वैल्यूज को रिप्लेस कर लेना है। अब वैल्यू को रिप्लेस करने के बाद जो पार्शियल v बाय पार्शियल एक्स थीटा वन और पार्शियल v बाय पार्शियल एक्स थीटा टू, मतलब पार्शियल v बाय पार्शियल थीटा, हमारे पास ये जो आंसर बनेंगे वो हमारे पास एक क्रिस्टोफल सिंबल देगा। क्रिस्टोफल सिंबल किस तरह से देखा, देखिए पार्शियल v बाय पार्शियल एक्स आईज, मतलब पार्शियल v बाय पार्शियल आर और पार्शियल v बाय पार्शियल थीटा। हमारे पास इसकी जो लास्ट फॉर्म बनेगी वो इस तरह से बनेगी कि पार्शियल जो हमारे पास ये वाली फॉर्म बनी है वही फॉर्म हमने उसको देख के लिखा, पार्शियल v बाय पार्शियल एक्स जे ई जे और वी जे एज इट इज पार्शियल ई जे बाय पार्शियल एक्स जी। तो ये फॉर्म हमारे पास ये देखिए वी जे पार्शियल ई जे पार्शियल एक्स आई, तो ये फॉर्म हमने उसी डेरिवेटिव्स को देख के लिखी है। अब ये वाली जो फॉर्म है इसमें ये जो पार्शियल ई जे बाय पार्शियल एक्स टिल्डा एक्स आई है, ये किसके इक्वल होता है, ये टी गैमा आई जे के ई टिल्डा के इक्वल होता है। ये गैमा आई जे के ई टिल्डा के किस तरह से इक्वल होता है कि ये आपके पास हम इसको गैमा आई जे ई टिल्डा के कहते हैं, ये इक्वल है इस टर्म के। और इसका अगर हम वेरी करते हैं इन वैल्यूज को, तो हमारे पास के को वेरी कर लें, पार्शियल गैमा आई जे वन E1 एंड गामा आई जे के की जगह 2 पुट किया। सिमिलरली आप आई जे की वैल्यूज को रिप्लेस कर सकते हैं, देन पार्शियल बी आई बाय पार्शियल एक्स आई ई आई E1 एंड B1 पार्शियल ई, आपने यहाँ पे आईज को भी वेरी कर लेना है। अब हमारे पास ये वाली जो पार्शियल डेरिवेटिव का आंसर है ना, इस टर्म का डेरिवेटिव, ये हमारी टर्म गैमा आई जे के इक्वल होती है, गैमा आई जे ई के। हमने इसकी जगह पे ये वैल्यूज रिप्लेस कर ली हैं, गैमा आई जे ई के किस तरह से आई जे ई के इक्वल होती हैं कि देखिए पार्शियल एक्स आई ई जे इन टर्म्स ऑफ, हम आगे क्रिस्टोफल सिंबल पढ़ेंगे तो हम इसके अंदर इन वैल्यूज को कॉन्टैक्ट करना सीखेंगे कि हमारे पास ये पार्शियल डेरिवेटिव्स आई जे, हमने कंट्रक्शन इससे पहले भी पढ़ी है कि हम आई जे जब आपके पास 2 वेक्टर्स होते थे उसके अलावा हम एक और वेक्टर इंक्रीज करते थे और जो वेक्टर इधर लिखते थे वही कंपोनेंट इधर आता था। हमारे पास गैमा आई जे के इक्वल हो गया, और इस पूरी जनरल फॉर्म के अंदर हमने इसके अंदर इस टर्म के की रिप्लेसमेंट में ये वैल्यू पुट कर दिया। और ये जो गैमा आई जे के है इसको हम कहते हैं क्रिस्टोफल सिंबल्स, और इनके द डेरिवेटिव्स ऑन द राइट हैंड साइड। और ये जो सारे डेरिवेटिव्स हैं ये कोवेरिएंट डेरिवेटिव कहलाते हैं। तो कोवेरिएंट डेरिवेटिव हम देख लेते हैं कि कोवेरिएंट डेरिवेटिव क्या होता है। कोवेरिएंट डेरिवेटिव की फॉर्म भी आ चुकी है और हमने गैमा आई जे के भी इंट्रोड्यूस करा लिया है यहाँ पे। तो ये था हमारे पास इस क्रिस्टोफल सिंबल का मेन कॉन्सेप्ट। आपने आपका जो वर्क है यहाँ पे, आपने इसके अंदर ये जो मैंने लास्ट पे फॉर्म्स लिखी हैं, ये वाली फॉर्म्स आपने इन सारी वैल्यूज को फॉर्म में पुट करना है। जब आप इस फॉर्म के अंदर ये वाली वैल्यू को पार्शियल E1 पे पार्शियल x1 पार्शियल E2 पर पार्शियल x2 जब आप पुट करेंगे तब आपके पास ये फॉर्म बन के आएगा। अगर आप ये पुट नहीं भी करते हो तो हमने जनरल फॉर्म तो बेसिकली इसी को देख के लिखनी है। तो आपने इस जनरल फॉर्म को लिख लेना है, देन ये पार्शियल वन अवर एक्स आई के हमारे पास आंसर इक्वल है गैमा आई जे के, इसकी वैल्यू ई के इसकी वैल्यू रिप्लेस करनी है, हमारे पास जनरल फॉर्म आ गई। ये जनरल फॉर्म में जो गैमा आई जे के है ये क्रिस्टोफल सिंबल है, और उसके बाद हम सारा क्रिस्टोफल सिंबल है के बारे में पढ़ेंगे। तो होप सो ये आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आपने ये वैल्यूज को अगर आप रिप्लेस कर लें, वैल्यूज को पुट कर लें तो ठीक है। अगर आप इसके एक्स टिल्डा टू एक्स टिल्डा वन आपको समझ आ गया कि आर और थीटा है तो और भी अच्छा है, और आप इसको अपने तरीके से इन सारी वैल्यूज को यहाँ पुट करें। यहाँ पे बहुत
अजीब सा मेथड हुआ हुआ है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे करके बताया, आप इस सारे को अपने हैंडआउट्स पे नोट कर लें, देन इसको अपने तरीके से इसको रिप्लेस कर लें। तो मैं आपको ये सारी वैल्यूज एक दफ़ा अगेन दिखा देती हूँ, आप नोट कर सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।